छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। आदिवासियों को घोषित करने या उन्हें ईसाई धर्म में शामिल कराने को लेकर बरसों से विवाद होते रहे हैं। किसी जमाने में दिवंगत भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव की चर्चा पूरे देश में इसलिए होती थी कि वो ईसाई धर्म अपना लेने वालों की घर वापसी का आयोजन करवाते थे। लेकिन इस बार धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज निशाने पर हैं। हालांकि दीपक बैज ने इस मामले में कानून की मदद ली है और इस बहाने धर्मांतरण पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रह चुके 5 बार के सांसद 85 साल के अरविंद नेताम इन दिनों फिर चर्चा में हैं। चर्चा का विषय है उनका संघ मुख्यालय जाना और वहां से लौटने के बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते बोलते कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम आरएसएस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने धर्मांतरण और डिलिस्टिंग पर मुखर होकर बोला। इसके बाद जब वे छत्तीसगढ़ लौटे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज से पूछ लिया कि कहीं उन्होंने ईसाई धर्म तो नहीं अपना लिया है। पहले सुनिए अरविंद नेताम का वो बयान जिसकी चर्चा है। मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दे, उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी इसी बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जिले भर से कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद नेताम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेताओं ने आदिवासी नेता दीपक बैज को ईसाई बताने के मुद्दे पर अरविंद नेताम को घेरा और उन्हें गलत बयानी के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दी। भाई ये तो उनको पता लगाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। हरी मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। अब आरएसएस मुख्यालय जाके अब आरएसएस की भाषा अगर बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रलोभन उनको दिए हो। जाहिर है बयान राजनीतिक था, तो शायद अरविंद नेताम इस राजनीतिक बयानबाजी के निहितार्थ देखने समझने की कोशिश कर रहे थे। यूं भी संघ मुख्यालय से लौटने के बाद डिलिस्टिंग और धर्मांतरण पर उनकी राय साफ साफ तौर पर बदल चुकी है। आप आधा समाज मेरा सनातन, दूर क्यों जाइए, मैं 1-2 बार कहा मेरे ससुराल में आधा सनातनी है, वो आधा अपने कट्टर है, फिर भी चलता है, कोई विवाद नहीं। तो ये जो विवाद इस देश में खड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से वोट की राजनीति को ध्यान में रख कर के उठा है। देखिए एक बात नोट कर लीजिए, जिस दिन ईसाई होता है सारी चीज़ बदल जाती है, एक भी चीज़ नहीं रहता, चाहे पूजा के पद्धति हो, खान पान हो और कोई व्यवहार हो, लेन देन हो, एक भी कायम नहीं रहता, सब बदल जाता है। और डिस्टेंस जो है, छुआछूत, आप बचपन में देख लीजिए, जो ईसाई हुआ वो गांव के उसको कोई व्यवस्था को पालन नहीं कर, मानता नहीं। किसी धार्मिक काम में प्रसाद खाना मनाही है, किसी और समारोह में शामिल होना मनाही है, ऐसा क्यों भाई? आने वाला समय में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़े होगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकेगा। इससे अच्छा उसके पहले अपनी सुरक्षा कर लो, समाज की सुरक्षा कर लो।
नेताम की राय अपनी जगह, लेकिन धर्मांतरण के बहाने दीपक बैज पर उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा, उसकी गूंज खत्म नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दीपक बैज के पक्ष में मुखर हुए। भूपेश बघेल ने अरविंद नेताम पर ही मतांतरण का आरोप लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरविंद नेताम इतने साल से बस्तर में हैं, वे सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आज वे मतांतरण की बात कर रहे हैं। उनका खुद कितने बार मतांतरण हो गया, वे इस बारे में बताएं। वे कभी कांग्रेस की विचारधारा, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी की विचारधारा में रहे, फिर खुद की कोई पार्टी बना लिए, अब वो आरएसएस में। खुद कितने बार मतांतरित हो चुके हैं, वो पहले इस बात को बताएं। अब अरविंद नेताम जी उम्रदराज व्यक्ति हैं और इस यात्रा में कितने विचार बदले, कांग्रेस में, बसपा में, फिर भाजपा में, फिर कांग्रेस में, अब आरएसएस में जा मुख्यालय में उसका सम्मान हो रहा है। तो यदि वैचारिक रूप से कोई व्यक्ति की पहचान विचारों से होती है और जिसके कोई विचार ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो अरविंद नेताम जी तो वहाँ आरएसएस कार्यालय से लौटने के बाद यदि दीपक बैज के बारे में ये बात बोल रहे हैं, है ना, तो ये वहीं से सुन के आए होंगे, क्योंकि वहाँ झूठ बोलने की फैक्ट्री है वो। नेताम के खिलाफ जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा है। सभी से 15 दिनों के अंदर उनके वकील ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से पिछले दिनों अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया और कहीं न कहीं कि मुझे इस बात से आहत हुई है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि इसलिए कि मैं बस्तर की हक के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए जल जंगल जमीन खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है बचाव में। बस्तर की जनता, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता लगातार पूछ रही है कि खनिज संसाधनों को निजी उद्योगपतियों के हाथ में क्यों बेच रहे हो। अब इन लोगों ने दूसरे रूप से इन लोगों ने व्यक्तिगत हमला किया है और धर्म को लेकर तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आहत हुई है और इसको लेकर मैंने इन तीनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने कहा था, चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है, सच्चाई है तो फिर इनको साबित करना चाहिए। मैंने चुनौती दी थी, लेकिन अब तक उस चुनौती को इन्होंने साबित नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि असत्य, झूठ और फरेब की राजनीति करना इनकी फितरत सी बन गई है। लोगों में झूठ और भ्रम फैलाना इनकी आदत सी बन गई है। इसके खिलाफ में आज मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है तीनों नेताओं के खिलाफ में, तो निश्चित रूप से और मानहानि नोटिस जाने के बाद जवाब का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए कि ताकि भविष्य में इस तरह से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ऊपर किसी भी इस तरह की लांछन लगाने से पहले एक बार नहीं 10 बार उनको सोचना पड़े। जो सत्य नहीं है उसको राजनीतिक की दुर्भावना से, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाने से सभी नेताओं को बचना चाहिए, ताकि किसी के व्यक्तिगत छवि को इस तरह से खराब न किया जा सके। अरविंद नेताम और दीपक बैज के बीच धर्मांतरण का मुद्दा बयानबाजी और नोटिस के बाद क्या कभी अदालत की देहरी तक भी पहुंच पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन इस बहाने राज्य में धर्मांतरण पर फिर से बहस तो शुरू हो ही गई है। जाहिर है इसका फायदा अरविंद नेताम और दीपक बैज को हो या ना हो, चित्त और पट दोनों ही सत्ताधारी भाजपा के हिस्से में हैं। खबरों की खबर में फिर होगी बात।